time graphs. Just like we discussed distance time graph में, that if in every second the distance covered is same, that means that the speed is constant speed है, ये मतलब है इस बात का. और ग्राफ में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. हाँ ठीक है, क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन स्लांट होना जरूरी है. स्ट्रेट लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन भी स्ट्रेट लाइन ही होती है, ठीक है, लेकिन स्लांट होना जरूरी है. सो इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ विल टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू स्पीड एवरी सेकंड और एवरी आवर. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ क्या करेगा? व्हाट्स हैपनिंग टू स्पीड एवरी आवर. ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग to speed every hour / second. ठीक है, so for instance, if I'm traveling with constant speed, that means let's say speed है मेरी 5 meter per second. 5 meter per second. So it will mean in 1 second I will have covered 5. In 2 seconds I will have increased to my speed, which is 10. Speed increase हो रही है अब. ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है. ठीक है, so if I join these points, I will have a straight line. So a straight line, a slant straight line gives you constant now speed is not 5 meter per second. I'm saying the speed is increasing every second at the rate 5 meter per second. मतलब हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो I by mistakenly I mentioned speed. That will actually be what, क्या होगा? इस चीज का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है हर सेकंड? एक्सेलरेशन. गुड. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एक्सेलरेशन. गुड, मैं जरा जल्दबाजी में ज्यादा आगे चला गया. एक्सेलरेशन. ठीक है, so the unit is 5 meter per second square. So if the speed is increasing in every second at the same amount, that means that it is constant acceleration. Constant acceleration. ये क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या होता है? नहीं, कांस्टेंट स्पीड तो बेटा जीरो एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन का मतलब ही ये है कि हाँ सेम इंक्रीज हो रहा है हर सेकंड. इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ये बोलते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. रेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी सेकंड. हर सेकंड में how much speed is increasing. So if there is constant acceleration, that means that in every second the speed will increase the same amount. So if acceleration is 5, हर सेकंड में 5 5 5 5 बढ़ती रहेगी आपकी स्पीड. ठीक है, चलो ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ था. First type of graph. Let's discuss second type of graph. Now if I say that the speed is constant, the speed is constant. जो भी स्पीड है, लेट्स से मेरी 10 स्पीड है और ये चेंज नहीं हो रही. बंदे यार तुम जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे थे तो जवाब तुम स्पीड टाइम पे दे रहे थे. आज हम स्पीड टाइम कर रहे हैं, तुम जवाब डिस्टेंस टाइम पे दे रहे हो. ये कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई सीन है तुम्हारा? ठीक है, स्पीड अगर आपकी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो. एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो. तो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, अब एक चीज नोट करें आप, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है फातिमा? जोर से बोले, डर क्या रही है? क्या होता है? जीरो होता है. और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है और एक्सेलरेशन जीरो है. यहाँ से हमने क्या चीज लर्न की कि द ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन. ठीक है,
gradient of a speed time graph. अस्सलाम वालेकुम सुबह जी, मैं क्लास ले रहा हूँ क्लास जी 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 क्यों आ रहे हैं Gradient of a speed time graph gives you acceleration. ठीक है ऑब्वियसली बात वही आ जाएगी, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, और हमारा राइज ओवर रन जो है, ग्रेडियंट जो है वो हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। राइज हमारा क्या है? स्पीड है। जो वाई एक्सिस पे है वो क्या है? स्पीड है। और जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है? टाइम है। तो स्पीड अपॉन टाइम क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन देता है। शर्त ये है कि वो स्पीड क्या हो? चेंज इन स्पीड हो, कि इतनी देर में इतना चेंज था। 5 स्पीड थी 20 चली गई, कितनी देर में गई? हाँ कांस्टेंट देना, वो चेंज हो, वो स्पीड क्या हो? चेंज हो किसी चीज का। एक स्पीड से दूसरी स्पीड तक जाने में लाइक 5 से 20 चली गई तो चेंज क्या आया? 15 आया। कितनी देर में आया? वो डिनोमिनेटर में आएगा। ये मतलब है इस बात का। ठीक है फॉर्मूला लिखना है तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन ड्यूरेशन। क्या हो गया? हाँ वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं अलग से भी करा रहा हूँ। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स मैं यूं कर देता हूँ, एरोज यूं लगा देता हूँ, दोनों यूज हो सकते हैं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट शर्त क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में करेंगे तो वो स्पीड मिलेगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलें अब एक और टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, अगर लाइन आपकी बिल्कुल यहाँ बनी हुई हो, प्लीज गौर करें बेटा, बिल्कुल रेड लाइन नजर आ रही है? फर्क नजर आ रहा है? रेड और ऑरेंज में फर्क नजर आ रहा है? बल्कि इसको मैं अब आएगा, अब आ रहा है? अब अगर इस तरह ये क्या है? क्या है? लाइन तो है, लेकिन व्हाट डज इट मीन? राइज तो हुआ ही नहीं है ना। कांस्टेंट ग्रेडियंट जीरो है तो स्पीड क्या है? ग्रेडियंट जीरो का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है ये स्पीड टाइम ग्राफ है बेटा। सिंपल बोल दो ना, जीरो स्पीड। देखो ना, अगर यहाँ पर जीरो होता है ना लेवल, तो जीरो लेवल पर है वो, तो क्या हुआ? जीरो स्पीड होगी। ठीक है, ये नॉर्मली ग्राफ में आपको कैसे देखने को मिलेगी? आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ये देखिए, कोई मूवमेंट हो रही होगी पहले से, पॉसिबल होगी मूवमेंट हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, एंड सडनली द कार विल स्टॉप। ऐसे होगा, ऐसे रुकती है बेटा, सडनली गाड़ी रुक जाती है। कभी कभार एक्सीडेंट होता है ना बेटा, फिर ऐसे फिर आंखें जब खुलती है अस्पताल में होते हैं आप। ये आपने थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया, जीरो स्पीड, एंड देन आप फिर वापस कहीं गए। ठीक है, तो ये जब सारी जो मैंने कितने टाइप्स ऑफ ग्राफ बना दिए मैंने, 1 2 3 एंड वापस 4। तो पहला वाला क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है। जो सेकंड वाला है ये है एक्सेलरेशन जीरो, बट स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही बट डिस्टेंस बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, गाड़ी तो चल रही है ना, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और ये जो है आपका ये रेस्ट है, जीरो स्पीड, एंड अगेन वापस ये क्या है? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ठीक है, ये हमने इसमें 3 तरह के ग्राफ्स पढ़े हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ ग्राफ क्या है बेटा आपका? ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऊपर से क्या आ रहा हो? नीचे आ रहा हो। क्या होता है ये? डिसेलरेशन। वेरी गुड, दिस इज डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन और
रिटार्डेशन मतलब क्या है इस बात का? डिसेलरेशन और रिटार्डेशन अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है। आई थिंक मुझे ना अभी तक वो पहुंचे नहीं है दूसरे टीचर। कॉल आ रही है, मैं क्लास में उठा नहीं पाया, तो अभी तक तो पहुंचे नहीं। बस आप वो बच्चे उसको पिक कर लें, उस वक्त तक मेरी कॉल आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आप घर चले जाए तो मसले वाली बात नहीं, ठीक है? चलो, ऑलराइट। डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, इस बात का मतलब क्या होता है कि स्पीड आपकी क्या हो रही है, अब डिक्रीज हो रही है। इस तरह का ग्राफ जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बना रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे उसको, क्या बोल रहे थे हम उसको, क्या नाम था उसका? नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर सेम ग्राफ बनाते थे हम, सेम लाइन, तो क्या मतलब होता था उसका? नहीं, which line? ये जो लाइन बनी हुई है ना ऑलरेडी बेटा, ये जो ऑलरेडी लाइन बनी हुई है आपकी, ये जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होती थी तो हम क्या बोलते थे? Speed. नहीं, मतलब होता था इसका, स्टडी मतलब होता था जी। फातिमा नोट मिला? जी मिला आपको नोट्स में? बेटा पिछली क्लास में कराया जी। नवा नोट्स में चेक करें बेटा, आप नोट्स में चेक करो, इससे पहले आपका मोबाइल तोड़ दूंगा, ठीक है? जल्दी करें, जल्दी करें जी भाई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मैं यही चीज बनाऊं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये मैंने बनाया डिस्टेंस टाइम और यूं बना दिया मैंने, क्या मतलब है इस बात का? From their journey. सर आप वापस जा रहे हैं, जो जर्नी आपने पहले किया उससे आप उल्टा जा रहे हैं जी। रिटर्न जर्नी, ये मतलब पता होने चाहिए भाई, ये मतलब पता होने चाहिए। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में रिटर्न जर्नी नहीं इसका मतलब। इसका मतलब है स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। Decelerate. ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक मार दिया आपने, ब्रेक्स अप्लाइड, ये मतलब है इस बात का। और स्पीड हर सेकंड में सेम डिक्रीज हो रही है। डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, और अगर इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, मतलब ग्रेडियंट निकालेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट होता है ये। समझ आ रही है? नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है? इसमें जो इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करने की है, अगर नेगेटिव ग्रेडियंट आएगी तो हम बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल है ये, एग्जांपल है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसको नाम देंगे एक्सेलरेशन तो माइनस साइन साथ में लगाएंगे। लेकिन अगर आपने लिख दिया रिटार्डेशन या आपने लिख दिया डिसेलरेशन, नाम आपने ये दे दिया डिसेलरेशन, अगर ये नाम दे दिया आपने, इस बात का क्या मतलब होगा कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम के अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी आ गई है, वो नाम से पता चल रहा है। हाँ ये भी कर रहा हूँ, ये करा रहा हूँ जी भाई। क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लिया है? नवा मुक्तदा क्लियर है बेटा? Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। लास्ट चीज करते हैं, उसके बाद हम 2 ग्राफ्स बाद में करेंगे और, ठीक है? फिर हम सवालों पे चलेंगे। लास्ट चीज कर लेते हैं। लास्ट चीज क्या करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी जर्नी है, ठीक है भाई, यहाँ मैं रुक गया, यहाँ रुक गया मैंने, ये खत्म, ये मेरी जर्नी एकदम स्पीड मेरी 0 हो गई, ठीक है? ये मेरी जर्नी यहाँ पे रुक गई, ठीक है भाई? ये फॉर एग्जाम्पल ये हो गई स्पीड मेरी 10, सॉरी हाँ 10 तक पहुंचा, और ये मैं पहुंचा कितनी देर में, 10 मीटर 10 सेकंड्स में पहुंचा, ठीक है? अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया निकालें जरा, एरिया क्या होगा इसका? 1/2, बेस क्या है? 10 मल्टीप्लाई, टाइम क्या है, सॉरी हाइट क्या है? 10। आंसर क्या आ गया? 50। अब इसका देखिए जरा गौर करें आप, जो आपने पहली 10 वाली वैल्यू ली थी, ये वाली 10 वाली, ये यहाँ से ली थी। ये जो वैल्यू है इसका नाम क्या है? टाइम। क्या नाम है इसका? टाइम। तो बेसिकली आपने टाइम, और जो ये वाली वैल्यू ली थी ये, इसका नाम क्या है?
बेटा, वो डिमेंशन स्पीड, क्या नाम है? स्पीड। तो ये वाला जो 10 था इसका नाम था स्पीड। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? Distance. स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? Distance. क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो ये जो वैल्यू मुझे मिली है ना, ये क्या मिली है? 50 मीटर, ये डिस्टेंस बन गया। सो एरिया अंडर अ ग्राफ ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, नॉट डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ। अगर स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? उससे हमेशा डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, अब देख, अभी तो मैंने ट्राइंगल बनाया था, शेप कोई भी आ सकता है। इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी काइट एंड ट्राइंगल। 4 पॉसिबिलिटीज आपकी बनती है। ठीक है जी, आपके पास 2 आएंगे मतलब क्यों? रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम भी आ सकती है। उसको या तो तोड़ दो या एक ही फॉर्मूला लगा दो, ट्रेपेजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तोड़ दो मतलब ये देखो, दिखा देता हूँ, ये देखो, ये मैंने बनाया, बल्कि ये दिखा देता हूँ मैं। ये बुक कौन सी है? बुक 3 है ना? अब ये ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम, इसको पहले आप क्या करोगे? तोड़ दो। हाँ ठीक है, ठीक है। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू, हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था कल, ठीक है। क्वेश्चन 2 में बाद में करवाऊंगा, 3 हमने कर लिया था। ऑल ऑफ यू कैन सी क्वेश्चन 4 एंड 5। Yes, sir. चलें 4 करें, क्वेश्चन 4 करें, जल्दी स्टार्ट करें। मैं एक सेकंड आ रहा हूं।